फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेसिस्टेंस। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस होता क्या है दोस्तों? पहले, रेसिस्टेंस इज एन अपोजिशन टू फ्लो द करंट। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस इज अपोजिशन टू करंट, मीन्स दैट ये अपोज करता है दोस्तों, ये रोकता है करंट को। ठीक है दोस्तों, वैसे रेसिस्टेंस भी जनरली अपोजिशन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसको अपोज कर रहा है? करंट को अपोज कर रहा है। तो करंट होता क्या है? तो आप तो जानते ही होंगे दोस्तों। अब करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, वो फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं करंट। ठीक है दोस्तों, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट हम कहते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट हम कहेंगे। तो वायर के अंदर कौन सा चार्ज फ्लो होता है दोस्तों? ठीक है, वायर के अंदर कौन सा चार्ज फ्लो होता है? आप बताओगे इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ दोस्तों, सही बोले, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। कहाँ से होते हैं? कहाँ से फ्लो होते हैं? ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाता है। करंट जो होता है दोस्तों, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाता है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी है दोस्तों इसको समझना, लेकिन बच्चे बहुत ही हार्ड ले लेते हैं, जिससे उनको पूरी तरह से समझ में नहीं आता वो रेसिस्टिविटी पढ़ रहे हैं या फिर रेसिस्टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं वो पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा दोस्तों कि वो होता क्या है। ये है सेल दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट्स है दोस्तों। ठीक है, और ये जो फ्लो होता है दोस्तों, ये जो चार्ज जो फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाता है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाता है दोस्तों। पॉजिटिव की ओर जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाता है। तो इन्हीं चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। जब जब चार्ज घूमता है, तो बीच में कौन कौन सा पार्ट आता है दोस्तों? ये पार्ट होता है, ये पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एटम। इसको कहते हैं एटम दोस्तों। जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एटम और चार्ज में जरूर टकराएगा, ये फिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें फिक्स होता है कि एटम और चार्ज में टकराव होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें कॉलिजन होता है। ठीक है, इस कॉलिजन को ही हम कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, इस कॉलिजन को ही, इस टकराव को ही हम कहते हैं रेसिस्टेंस। इस टकराव को ही कहते हैं रेसिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, रेसिस्टेंस जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं आर से। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम्स। इसका जो सिंबल है इस तरह का है। ठीक है दोस्तों, रेसिस्टेंस जो है हम इस तरह से दर्शाते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। ठीक है, तो इसका अलग डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इजी तरीके से, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट ऑफ द सर्किट। ठीक है दोस्तों, ये होता है अच्छा डेफिनेशन। देखिए दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, आपको ये चीज़ देख लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, ये जो रेसिस्टेंस जो होता है वो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। मतलब कि अगर अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगा, तो क्या होगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर लेंथ भी बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा इसमें। ठीक है, अगर क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर घटेगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस भी घटेगा दोस्तों। ठीक है, तो रेसिस्टेंस आर मीन्स रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एल मीन्स रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको हम इक्वेशन के थ्रू बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अब दूसरा पॉइंट में आते हैं,
द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल्स। ये इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा जो रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन, अगर हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो क्या होता है, हमारा जो रेसिस्टेंस होगा, जो हमारा रेसिस्टेंस होगा वो एकदम घटेगा, कम होगा, ठीक है। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इसका यही मतलब होता है दोस्तों, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम नंबर 2 दे देते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है दोस्तों। जो रेसिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, ठीक है। कैसे करता है, हमारा जब जो कंडक्टर है, जो हमारा कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना होता है, मान लेते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो बना होता है सिल्वर का, ठीक है, वो सिल्वर का बना होता है, तो उसका जो रेसिस्टिविटी होती है कम होती है, ठीक है दोस्तों। जो सिल्वर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो कम होती है, 1.8 इंटू 8 का पावर माइनस, मतलब 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम्स मीटर होती है दोस्तों, ठीक है। ये सिल्वर की रेसिस्टिविटी का ये है फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। अगर हम आयरन ले लेते हैं, इसकी जगह पर अगर हम आयरन ले लेते हैं तो उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है दोस्तों होती है 6.884 इंटू 10 का पावर माइनस 8 होती है, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी रेसिस्टिविटी कम होगी तो अंदर करंट ईजिली फ्लो होगा, मीन्स दैट अगर जिसमें हमारा रेसिस्टिविटी कम होगी, इसमें मेरा रेसिस्टिविटी कम है तो इसमें करंट हमारा बहुत ही ईजिली फ्लो होगा दोस्तों। सिल्वर के ऊपर हमारा जो करंट जो है बहुत ईजिली फ्लो होगा, ठीक है। और वहीं पर आयरन जो जिसमें रेसिस्टिविटी ज़्यादा है उसमें करंट ईजिली फ्लो नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसीलिए जो भी वायर बनते हैं, जो भी ज़्यादातर आप देखे होंगे वायर बनते हैं वो सिल्वर के या कॉपर के होते हैं, जो कि रेसिस्टिविटी की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हमारा ये ज़्यादा यूज़ होता है वायर बनने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों, अगर वो जो इक्वेशन, अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस जब इसमें हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब हम हटाएंगे तो इज इक्वल टू का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें रो लग जाएगा, रो इसको कहते हैं रो, रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो ये इसमें ये लग जाएंगे। उसका जो यूनिट होगा दोस्तों, इसका जो यूनिट होगा वो भी मैं बताऊंगा। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ बाय एरिया, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसको इन्वर्स कर देते हैं तो क्या होगा, इसको हम अगर हमको रो यहाँ निकालना है, ठीक है, तो रो इधर आ जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ हो जाएगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस का होता है ओम्स होता है, जो ऐसा यूनिट होता है ओम्स, तो ओम्स लिख दिए। एरिया का जो होता है मीटर स्क्वायर होता है तो मीटर स्क्वायर लिख दिए, और लेंथ का होता है मीटर तो मीटर लिख दिया। तो मीटर मीटर कट जाएगा दोस्तों, तो ओम्स मीटर बच जाएगा। तो इसका जो ऐसा यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ये होती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिलता है दोस्तों तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।